गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आई एम आकांक्षा सिंह। वेलकम यू स्टडी बाय थर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि नोटिफिकेशन बार बार आ रहा है कि टीजीटी पीजीटी का फॉर्म आने वाला है और उसका पोर्टल भी बहुत जल्दी खुलने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग अपनी कमर को कस लीजिए और पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कीजिए ताकि इस बार जो सिलेक्शन है वो आपसे पीछे न रह जाए। इस बार का सिलेक्शन आपके हाथ में जरूर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वजह से जितना भी मेहनत कर सकते हैं उतना भी मेहनत करके आप अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टीएस इलियट के बारे में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक देखिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके पहले फ्रेंड्स, मैंने प्रैक्टिस करवाया है और उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि मैंने उसको एक बुक से नहीं कई बुक से उसके जो है क्वेश्चंस ले करके मैंने आपको पढ़ाया है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। मेरे चैनल को सर्च कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाने के बाद अगर देखेंगे तो वो सारी वीडियो आपको मिल जाएगी और आप बहुत आराम से उसको पढ़ सकते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो है पोएम को भी मैंने पढ़ाया है, उसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे ढंग से किया है और उसमें इम्पोर्टेंट जो पोएम के बैकग्राउंड है उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी मैंने पढ़ाया है। तो उसको आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन एंड फ्रॉम वेयर डिड इलियट एंसेस्टर्स माइग्रेट टू अमेरिका? व्हेन एंड और फ्रॉम वेयर, कहाँ से इलियट एंसेस्टर माइग्रेट टू अमेरिका, अमेरिका में माइग्रेट किए टीएस इलियट कहाँ से किए थे ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, इन 1668 फ्रॉम ईस्ट कोकर इन सम शेयर इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 1900 इलियट्स ओन ए गोल्ड मेडल फ्रॉम। 1900 में टीएस इलियट मेडल गोल्ड मेडल के विजेता थे। किस में थे? डी का है करेक्ट आंसर, लैंटिंग में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच यूनिवर्सिटी डिड इलियट pursue a course of studies in language and literature? The classes German, French, English literature। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि किस यूनिवर्सिटी से टीएस इलियट ने कोर्स ऑफ स्टडी पढ़ाई का कोर्स किया था, लैंग्वेज भाषा और साहित्य का। क्लासेस ग्रामर, फ्रेंच एंड इंग्लिश लिटरेचर, इन सब ये जो भाषाएं हैं किस यूनिवर्सिटी से किए थे आपको बताना है। तो सी, 1 सेकेंड, यस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से टीएस इलियट ने अपनी भाषा और जो साहित्य है और गार्मन, फ्रेंच, इंग्लिश लिटरेचर का भी पढ़ाई वहीं पे कोर्स किए थे। इलियट वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज टू टीचर। विलियम वर्ड्सवर्थ अधिक प्रभावित हुए थे दो टीचर के द्वारा। वन ऑफ देम वाज जॉर्ज सत्यायन एंड अदर। पहले थे तो जॉर्ज ये जो है कि सत्यायन थे और दूसरे का नाम आपको बताना है अदरवाइज। तो दूसरे का आपको बताना है तो इनका करेक्ट आंसर होगा आर्विंग। 4 का करेक्ट आंसर ए है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द रीडिंग ऑफ ऑथर साइमंस द symbolist movement in literature created his interest in the poetry of। तो 5 का करेक्ट आंसर होगा, 5 का करेक्ट आंसर है बी, लफोर्ग फ्रेंच सिम्बोलिस्ट। When did Eliot get his degree of graduation? जो टीएस इलियट उनकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री कब हुई थी आपको बताना है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान दीजिएगा कि टीएस इलियट की ग्रेजुएशन की डिग्री कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपको बताना है सी है, यस, इन
1910 फ्रॉम हार्वर्ड 1910 में। दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स नॉट विद ए बैंक बट ए विम्पर दिस लाइन अपीयर इन। ये जो लाइन है, दिस इज ए वे द वर्ल्ड एंड, यह संसार क्या है, इंड है, समाप्त है, नॉट विथ बैंक बट विम्पर दिज लाइन्स अपीयर। यह लाइन किससे लिया गया है ये आपको बताना है। तो 7 का करेक्ट आंसर है बी। 7 का करेक्ट आंसर है बी। द हेलो मैन, ये विलियम वर्ड्सवर्थ, सॉरी फ्रेंड्स, ये टी.एस. इलियट की है। वेयर डू दिस लाइन्स अपीयर, यह लाइन कहाँ से है। दिस प्रेजेंट्स एंड टाइम पास्ट, सॉरी फ्रेंड्स, टाइम प्रेजेंट एंड टाइम पास्ट आर बोथ कंटेंट इन टाइम फ्यूचर। जो प्रेजेंट और पास्ट का जो टाइम है ये दोनों कंटिन्यू फ्यूचर में है, एंड टाइम फ्यूचर कंटेंट टाइम पास्ट, और जो फ्यूचर का टाइम है वो कंटिन्यू पास्ट में है। तो ये किस पोएम की लाइन है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 4 क्वार्टर्स। इसका करेक्ट आंसर बताना है यस। See next questions. I have given you power of choice and you only alternate between futile speculation and the considered action from which drama have this line has been taken. ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स। 9 का करेक्ट आंसर है सी, द रॉक। इसका करेक्ट आंसर है सी। सी नेक्स्ट क्वेश्चन। and the dead tree gives no shelter and the cricket no relief and dry stone no sound of water this line appear in। 10 का करेक्ट आंसर बताना है द वास्टलैंड। इसको हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है और ये जो लाइन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चंस को नोट करते चलिए फ्रेंड्स, आपके लिए ही फ़ायदा होगा। मैं बार बार यही कहती हूँ कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक, मेरी ही वीडियो देखिए, किसी की भी वीडियो देखिए, आप जो है कि उसका नोट्स ज़रूर बनाया कीजिए, वो आपके लिए ही फ़ायदा है और दूसरे के लिए नहीं है। ओ द मून shone bright on Mr. Porter and on her daughter. They washed their feet in soda water. The expect in from. तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो 11 का करेक्ट आंसर है, ये लाइन सिर्फ वास्टलैंड की ही हो सकती है, वास्टलैंड है। सी इसका करेक्ट आंसर है। सी नेक्स्ट क्वेश्चंस। Tenants of the house, thoughts of a dry brain in a dry season. These are the 2 lost line. इसका करेक्ट आंसर बताना है। 12 का करेक्ट आंसर है सी, जेरॉन्सन। इसका करेक्ट आंसर है जेरॉन्सन। Who injured his own reputation by calling Eliot a manner poet of 20th century. Who injured the own reputation by calling Eliot manner poets 20th century. तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, डेविड डेचेज। डेविड डेचेज इसका करेक्ट आंसर है। Who declares himself a classicist in literature, a loyalist in political and an Anglo-Catholic in religious. इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। Who declares himself, स्वयं है एक क्लासिसिस्ट, इन लिटरेचर, लिटरेचर में लॉयलिस्ट, पॉलिटिकल है, एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजियस, और धार्मिक भी है।
तो ये कौन हो सकता है फ्रेंड्स? ये तो टी.एस. इलियट ही हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, टी.एस. इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। इंग्लिश पोएट्री वुड हैव हैड नो फ्यूचर विदाउट द इनवियालेबल वर्क डन बाय इलियट। इंग्लिश की जो पोएट्री है फ्यूचर विदाउट है, वैल्यूएबल वर्क डन है, उसका कार्य सही है बाय इलियट के द्वारा। तो हुज ओपिनियन इन दिस, यह है आपको बताना है। डेविड डेसेस है, फ्रैंक कॉरमोड है और अल्बर्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर है बी, फ्रैंक कॉरमोड इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलियट डोमिनेटेड द लिटरेरी सीन, टी.एस. इलियट की जो डोमिनेंट लिटरेरी सीन एंड कम टू वी नो एज, आयो जानी जाती है, डन इन 19th सेंचुरी पोप ऑफ रेस्टोर द सिक्योर। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, इसका करेक्ट आंसर है बी। और अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लैम्प, वन सेकेंड फ्रेंड्स, the lamp is puttered, the lamp muttered in the dark, the lamp hummed, this musical line appear in the poem। ये जो लाइन है वो किस पोएम की है? the lamp is puttered, the lamp muttered in the dark, the lamp hummed, these musical lines appear in poem। यह म्यूजिकल लाइन्स किन पोएम की है? तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रैप्सडी से, इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉर्सन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जेरन विच मीन। इसका मीन आपको बताना है। ऑप्शन ए है यंग मैन, ऑप्शन बी है चाइल्ड, ऑप्शन सी है ओल्ड मैन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ओल्ड मैन। द एपिग्राफ ऑफ द पोयम जॉनसन फ्रॉम ऑन द शेक्सपियर्स प्ले विच प्ले। जो एपिग्राफ है पोयम जॉनसन का, वह वन ऑफ शेक्सपियर प्ले, वो शेक्सपियर का प्ले है। तो विच प्ले, वो कौन सा प्ले है आपको बताना है। तो वो है मिस्र फॉर मिस्र, शेक्सपियर का यही प्ले है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द टाइटल द स्विनी अमॉन्ग द नाइटिंगेल्स, द वर्ड नाइटिंगेल्स इन यूज्ड एज स्लैंग विच मीन्स। ये जो टाइटल है स्विंग अमॉन्ग द नाइटिंगेल्स, द वर्ड, यह शब्द है नाइटिंगेल्स इज यूज्ड एज ए स्लैंग विच मीन्स। इसका मीन्स क्या है आपको बताना है। तो इसका मीन्स है सी, प्रोस्टिट्यूट्स, इसका सी करेक्ट आंसर है। 21 देखते हैं। टेरेसियस इन द वास्ट लैंड इज, टेरेसियस है, वास्ट लैंड है, वो क्या है आपको उसको बताना है। तो उसका करेक्ट आंसर है ए, बी सेक्सुअल, उसका करेक्ट आंसर है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फ्रॉम द बीन यूज्ड बाय इलियट इन वास्ट लैंड। जो ये वास्ट लैंड है वह क्या है ये आपको बताना है। ये फ्री वर्स में यूज किया गया है। टी.एस. इलियट का जो वास्ट लैंड है उसको फ्री वर्स में यूज्ड किया गया है। What is of, once again friends, what is of utmost importance in the play of Iliads?
व्हाट इज एट मोस्ट इम्पोर्टेंस प्लेस ऑफ इलियट, इलियट का जो इम्पोर्टेंस प्लेस क्या है वो आपको बताना है। 23 का करेक्ट आंसर आपको बताना है सी है। यस, इसका करेक्ट आंसर है ए। 23 का करेक्ट आंसर है ए, चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हैरी, एमी, एग्थो, मैरी और द कैरेक्टर, किसमें कैरेक्टर है? हु अपीयर, कौन है? तो आपको इसको करेक्ट आंसर बताना है। 24 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। द फैमिली रेस्नियन का है ये करेक्ट आंसर। यस, इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। टू रेस्ट इन आवर ओन सफरिंग, द इवेजन ऑफ सफरिंग, वी मस्ट लर्न टू सफर मोर। टू रेस्ट आवर ओन सफरिंग, सफरिंग मतलब जो सफर करना है, इन इवनिंग द सफरिंग, वी मस्ट लर्न टू सफर मोर, हम अधिक उसको पढ़ते हैं। हु अटर एंड वेयर, हु अटर्स एंड वेयर, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। 25 का करेक्ट आंसर होगा सी। वन सेकेंड फ्रेंड्स, देख लीजिए पूरी अच्छे से, इसका क्वेश्चन अच्छे से आप देख लीजिए। यस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। सी इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। I do not know very much, and as I get older, I am coming to think how little I have ever known these lines are uttered by। तो 26 का करेक्ट आंसर बताना है, ए है। आर्मी, इन द फैमिली रेनियन, लव कंप्लीट, cruelty to those who do not understand love, where do these lines occur। यह लाइन किसकी है आपको इसको बताना है। तो यह लाइन इसकी है द फैमिली रेनियन की। इसका करेक्ट आंसर है बी। 27 का करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमी कंप्लेन्स एंड एसेस हर सिस्टर Agatha saying, 35 years ago you took my husband from me and now you take my son. Where do these two sisters appear? यह लाइन किससे है? तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा इन फैमिली रेनियन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हु हैज यूज्ड द ग्रीक Orestes Smith and Greek conception of Fevris as basic of his plays Family Reunion। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है 29। तो ये होगा T.S. इलियट। वन सेकेंड फ्रेंड, यस, इसका करेक्ट आंसर है T.S. इलियट। द फैमिली रेनियन इज, द फैमिली रेनियन इज है। तो ये क्या है आपको इसको बताना है। तो ये है ए पोएटिक प्ले है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है कि नहीं फ्रेंड्स ये भगवान ही जाने, क्योंकि आप लोग कभी कोई कमेंट्स नहीं करते हैं तो इस वजह से मुझे पता नहीं चल पाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट्स जरूर किया कीजिए, कुछ भी किया कीजिए लेकिन कमेंट्स को जरूर किया कीजिए। तो फ्रेंड्स आज थोड़ा जल्दी था, वीडियो भी अपलोड किए लॉन्ग टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि आज मैं वीडियो को अपलोड कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही टी.एस. इलियट के अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। मिनिमम 200 के आसपास हम लोग टी.एस. इलियट के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।